हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं, लेकिन जो मेथड मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इजी है। मतलब कितने भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो आप हमारे मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए स्टार्टिंग में आपको जो मैं फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। एक बार ये ट्रिक जो आपको समझ में आ गई तो फिर कैसा भी क्वेश्चन हो आपको बन जाएगा। तो मैं आपको इसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, ए किसी काम को 20 डेज़ में कंप्लीट कर सकता है, बी उसी काम को 30 डेज़ में कंप्लीट कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमारा जो मेथड है वो आप ध्यान से समझ लें। हम लोग ऐसे ब्लॉक्स बना देते हैं। ये ए का डेज लिख रहे हैं, कितने डेज में, 20 डेज में। नेक्स्ट बी उसी काम को कितने दिन में, 30 डेज में कर रहा है अलोन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में 20 और 30 का एलसीएम निकालना है। हमेशा यही मेथड रहेगा, बस इसी चीज़ को आपको समझना है। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 60। आप बोलिए 60 बॉक्स बनाने हैं, ये टोटल वर्क, ये हमने अज्यूम किया। फिर से देख लीजिए, ए अलोन कैन डू द पीस ऑफ वर्क इज 20 डेज, बी इन 30 डेज। टोटल वर्क कितना है हमें नहीं मालूम, तो क्या करते हैं इन दोनों का एलसीएम, 20 और 30 का एलसीएम 60। मान लीजिए कि 60 बॉक्स बनाने हैं। अब आप ध्यान से देखो कि ये कॉलम तो डेज का हो गया, नेक्स्ट कॉलम में हम वर्क लिखेंगे। ठीक है, तो 20 बॉक्स एक दिन में 20 डेज में पूरे काम करना। ए 20 डेज में 60 बॉक्स बना रहा, मतलब एक दिन में कितना बना रहा, एक दिन में 3। बी 30 डेज में 60 बॉक्स बना रहा, मतलब एक दिन में कितना बना रहा, 2 बॉक्स। यहाँ तक क्लियर है, बस इतना क्लियर हो गया, मतलब सब बन गया। अब नेक्स्ट क्या है, वो दोनों अगर साथ में काम कर रहे हैं, अगर साथ में काम कर रहे हैं तो ए ने क्या किया, एक दिन में 3 बॉक्स बनाया, बी ने क्या किया, 2 बॉक्स बनाया। दोनों मिलकर एक दिन में 3 और 2 5 बॉक्स बना लिए। एक दिन में 5 बॉक्स बना रहे हैं। टोटल बॉक्स बनाने कितने हैं, टोटल बॉक्स बनाने हैं 16, तो 5 12 जा 60, 12 डेज में काम पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 का रिवर्स बना रहे हैं। मेथड बिल्कुल सेम, ध्यान से देखेंगे। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, 12 डेज। बी अकेले उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 डेज में। ए अलोन कितने दिन में करेगा। फर्स्ट स्टेप जो गिवन है उसका एलसीएम 12 और 30 का एलसीएम 60। मान लीजिए कि 60 बॉक्स बनाने हैं टोटल। ठीक है, आपको मालूम है 12 5 जा 60, 30 2 जा 60। इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने बॉक्स बना रहे हैं, 5 बॉक्स। ये कॉलम वर्क का होता है ना। और बी अलोन उसमें से कितना बना रहा, 2। दोनों मिलकर 5 बना रहे हैं, उन 5 में से बी कितना बना रहा है, 2। तो बाकी का बचा 3 बॉक्स जो है वो अकेले ए ने बनाया। ठीक है ना। अब 3 बॉक्स एक दिन में बना रहा है, टोटल बनाने कितने हैं, 60 बॉक्सेस। तो 3 × 20 इज 60। इसका मतलब ए अकेले उस काम को 20 डेज में कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 10 डेज, बी 12 डेज, सी 15 डेज। तीनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। मेथड सेम वही, कोई चेंज नहीं। ध्यान से देखें, ए बी सी, ए अकेला काम कर रहा है 10 डेज में। ठीक है, बी 12 डेज में, सी 15 डेज में। तीनों का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम 60। मान लीजिए कि 60 बॉक्स बनाने। ठीक है, ये कॉलम डी का था। नेक्स्ट कॉलम वर्क बनाना है। 10 6 जा 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60। ठीक है, अगर ये तीनों मिलकर काम करें तो इसने 6 बनाया, इसने 4, 6 4 10 और 5 15। तीनों ने मिलकर एक दिन में 15 बॉक्स बनाया, तो टोटल बनाने 16 है। तो 15 4 जा 60, तो आंसर 4 डेज में ये तीनों मिलकर काम पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है ए किसी काम को 7 डेज में करता है, तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा। तो आपको मालूम है कि ए 7 डेज में पूरा काम कर रहा है ना। पूरा काम मतलब 1 वर्क, तो 1 वर्क वो कितना कर रहा है, 7 डेज में। ठीक, आपको फाइंड करना है 2 डेज, तो 2 डेज के पहले आप 1 डे का फाइंड कर लीजिए। दोनों को 7 से डिवाइड कर लो, तो 7 से डिवाइड करोगे मतलब 1 डे का वर्क। 1 डे का वर्क कितना हो गया, 1/7। ठीक है, एक दिन में कितना काम कर रहा, 1/7।
तो 2 डेज में कितना काम करेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 2/7। देखो ये कंसेप्ट ना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्या होता है कई बार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते हैं और इजी क्वेश्चन छूट जाता है। फिर से देखिए एक बार, आप ये देखना कि 7 डेज में अगर पूरा काम कर रहा है तो 1 डे में कितना वर्क करेगा, उसका रेसिप्रोकल। टोटल वर्क कितने डेज में, 7 डेज में। 1 डे में कितना, 1/7 वर्क, ये याद रखना। 1 डे में कितना, 1/7 वर्क। तो 2 डेज में कितना, 2/7 वर्क। अगर वो पूछे कि लेफ्ट कितना काम बचा, 2/7 वर्क अगर कर चुका है तो बचा 5/7 वर्क, है ना। 1 में से माइनस कर लिया, 1 - 2/7 = 5/7 वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, आफ्टर 3 डेज कितना काम बचा। तो जैसा हमने एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 किया था, बिल्कुल वैसे ही एक किसी काम को 5 डेज में कर सकता है, तो 1 डे में कितना काम करेगा, 1/5। 3 डेज में कितना काम करेगा, 3/5। और अगर 3/5 वर्क हो चुका है तो लेफ्ट रिमेनिंग वर्क कितना होगा, 1 में से माइनस करिए, 3/5 कितना बचेगा, 2/5। ये आपका आंसर हो गया लेफ्ट ओवर वर्क आफ्टर 3 डेज। ABC तीनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। A उसी काम को अकेले 10 डेज में, B उसी वर्क को अकेले 12 डेज में। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि C अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। मेथड सेम, बस थोड़ा ध्यान से आप देखना। A B C, A और B। ABC 4, A है 10, B है 12। सबसे पहला काम इन तीनों का एलसीएम, तो कितना होता है एलसीएम, 60। ठीक है, आप बोल दीजिए 60 बॉक्स बनाना है। 4 15 जा, 10 6 जा और 12 5 जा। तो आपने देखा A ने कितना बॉक्स बनाया, 6, B ने कितना बॉक्स बनाया, 5। A और B ने मिलाकर कितना बॉक्स बना लिया, 11। टोटल 15 में से 11 बॉक्स तो B और A एंड B ने मिलकर बनाया। तो C ने कितना बनाया, बाकी के 4 बॉक्सेस C ने बनाया। ठीक है ना, आप चेक कर लीजिए, 6 5 11 11 4 15 बॉक्स टोटल हो जाएंगे। तो C अकेले कितना बॉक्स बना रहा है एक दिन में, 4। टोटल बनाने कितने हैं, 60। तो 15 4 × 60, आपका आंसर C अकेला उस काम को 15 डेज में कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 7, A और B किसी काम को मिलकर 16 डेज में करते हैं। A अलोन उसी काम को 24 डेज में करता है, तो B अलोन कितने दिन में करेगा। मेथड सेम, A B मिलकर उस काम को 16 डेज में करते हैं। A अलोन कितने डेज में, 24 डेज में। हमें B का फाइंड करना है। 16 और 24 का एलसीएम होता 48। 16 3 जा, 24 2 जा। A और B मिलकर 3 बॉक्स बना रहे हैं, जिसमें से A अकेले 2 बना रहा, मतलब B एक कितना बना रहा है, 1 बॉक्स। 3 में से 2 गया 1, है ना। तो B एक दिन में 1 बॉक्स बना रहा है, तो 48 बॉक्स कितने दिन में बनाएगा, 48 डेज में। इसका आंसर 48 डेज। क्वेश्चन नंबर 8, A किसी काम को 5 डेज में अकेले कर लेता है, B उसी काम को 10 डेज में करता है। दोनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं और 2 दिन के बाद A चला जाता है। बाकी बचा काम B कितने दिन में करेगा। मेथड सेम, थोड़ा सा चेंज है, बस यहाँ पर ध्यान देंगे। A 5 डेज, B 10 डेज। दोनों का एलसीएम 10, मान लीजिए कि 10 बॉक्स बनाने। 5 2 जा, 10 1 जा। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना बॉक्स बना सकते हैं, 3 बॉक्स। लेकिन काम कितने दिन किया इन लोग ने, दोनों ने मिलकर काम केवल 2 दिन किया, तो 2 3 जा 6 बॉक्स बन गए। 10 में से 6 बॉक्स बन चुके हैं, और कितने बनाने हैं, 4 बॉक्स बनाने बचे हैं। ठीक है ना। अब A चला गया, बाकी बचा काम कौन कर रहा है, B एक दिन में कितने बॉक्स बना रहा है, A बॉक्स बना रहा है, 1। ठीक है ना, B एक दिन में 1 बॉक्स बना रहा है। 4 कितने दिन में बनाएगा, 4 दिन में। तो आंसर है 4 डेज। बाकी बचा काम B अकेले 4 दिन में कर लेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9, A अकेले किसी काम को 20 डेज में कर रहा है, B उसी काम को 25 डेज में कर रहा है। दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया और 5 दिन के बाद B चला गया। बाकी बचा काम A कितने दिन में करेगा। मेथड सेम, A अकेले किसी काम को 20 डेज में करता है, B अकेले उसी काम को 25 डेज में करता है।
इनका LCM 100 मान लीजिए कि 100 बॉक्स बनाने हैं, 25 जा 25 4 जा। अब अगर दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो 5 और 4 9 बॉक्स एक दिन में बन रहा है। उन लोग ने साथ में कितने दिन काम किया? 5 दिन काम किया, तो 5 9 जा 45 बॉक्स उन्होंने मिलकर बना लिया। 100 में से 45 बॉक्स बना लिया। अब और कितने बनाने बाकी हैं? 55 और बनाने बाकी हैं। बी चला गया, बाकी बचा काम किसको करना है? ए को अकेले। ए एक दिन में कितने बॉक्स बनाता है? 5, तो 55 कितने दिन में बनाएगा? 11 दिन में बना लेगा। आपका आंसर 11 डेज। क्वेश्चन नंबर 10, A is twice as good as B। अब इसका क्या मतलब? A B से 2 गुना अच्छा है। हम डेज में भी सॉल्व कर सकते हैं और वर्क में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं आपको वर्क से समझा रहा हूँ। A B से 2 गुना अच्छा है, इसका मतलब जितने देर में B 1 बॉक्स बनाता है उतने देर में B 2 बॉक्स बना लेता है, ठीक है। दोनों ने मिलकर 7 दिन में काम पूरा किया। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये 2 बॉक्स है, ये 1, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 बॉक्स बना रहे हैं। 7 डेज में काम पूरा किया, मतलब एक दिन में 3, तो 7 दिन में कितने? 21 बॉक्स बना गए। इसका मतलब टोटल बॉक्सेस कितने थे? 21। क्वेश्चन में पूछा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो आपको मालूम है बी एक दिन में कितने बॉक्स बना रहा है? A बॉक्स। तो 21 बॉक्स कितने दिन में बनाएगा? 21 डेज में। आपका आंसर 21। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा डिफरेंट है। ए किसी काम को 15 डेज में कर रहा है, उसके साथ में बी ज्वाइन किया और बी की एफिशिएंसी 50% ज़्यादा है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ए किसी काम को 15 डेज में करता है, बी की एफिशिएंसी उससे 50% ज़्यादा है, ए से 50% ज़्यादा। इसको आप कैसे लिखना? देखिए 50% ज़्यादा मतलब अगर ए की एफिशिएंसी 100 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 50% ज़्यादा मतलब 150। इसको 50 से काटोगे 2 जा और ये 3 जा, मतलब कि अगर ए 2 बॉक्स बनाता है तो बी कितने बॉक्स बना रहा है? 3 बॉक्स बना रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? परसेंटेज में दिया है ना, आप इस तरह से सॉल्व करके मिनिमम नंबर आप चाहे तो 100 और 150 भी लिख सकते हैं, लेकिन जितना छोटा नंबर लिखोगे कैलकुलेशन उतना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ये क्लियर हो गई, ए एक दिन में 2 बॉक्स बना रहा है, 15 डेज में काम पूरा करता है, इसका मतलब 15 2 30, टोटल बॉक्स कितने थे? 30 बॉक्सेस। पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये 2 बना रहा है और ये 3, दोनों मिलकर एक दिन में 5 बनाएंगे। तो 30 बॉक्स कितने दिन में बनाएंगे? 5 6 जा 30। आंसर इज इन 6 डेज। क्वेश्चन नंबर 12, ए और बी मिलकर किसी काम को 18 डेज में करते हैं, बी और सी मिलकर 24 डेज में, ए और सी मिलकर 36 डेज में। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए अभी तक हम लोग ने जो क्वेश्चन किया वो सिंगल किया था, ए बी सी। यहाँ पर है ए बी बी सी और ए सी। तो यहाँ पर स्टेप ना एक स्टेप लास्ट में बढ़ जाता है, आप ध्यान से देखना, मैं समझा दूंगा। तो ए बी बी सी ए सी, बाकी वर्किंग सेम रहेगी। ए बी 18 डेज, बी सी 24 डेज, ए सी 36 डेज। तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम? एलसीएम आएगा 72। इसका एलसीएम आएगा 72, तो 72 बॉक्स बनाना है। 18 4 जा 26, 3 जा 36, 2 जा, ठीक है। अब अगर आप इसको ऐड करोगे तो 4 + 3 7 और 2 9 बॉक्स बन रहा है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए बी सी लिखेंगे। क्या ये करेक्ट है? ये करेक्ट नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ ए बी सी नहीं आएगा, यहाँ आएगा ट्वाइस ए बी सी, क्योंकि ए ने 2 बार काम किया यहाँ और यहाँ, बी ने भी 2 बार काम किया, सी ने भी। तो ए बी सी दोनों ने, तीनों ने 2 बार काम किया, तब 9 बॉक्स बने। तो 9 8 जा 72, तो 8 डेज में वर्क कंप्लीट होगा जब ये 2 बार काम करेंगे। और अगर सिंगल काम करेंगे तो 8 नहीं, 8 का डबल टाइम मतलब 16 डेज लगेगा। फाइनल आंसर 16। ये सबसे इजी मेथड है। एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, मैं उससे भी समझा दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेथड तो यही इजी है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इन तीनों को ऐड किया तो क्या आया? 9।
डबल डबल काम करेंगे तो 9 बॉक्स, सिंगल सिंगल काम करेंगे तो 4.5 बॉक्स, एक दिन में 4.5 बॉक्स बनेगा। टोटल बॉक्स कितने बनाना है 72, एक दिन में बना रहे हैं 4.5, 4.5 होता है 9 का आधा, तो आप 9 8 से 72, 8 2 से 16, देखिए अभी भी आंसर सेम आएगा 16 डेज। लेकिन ये ज़्यादा इजी है, 9 8 या 72, तो डबल डबल काम करते हैं तो 8 दिन में, सिंगल सिंगल काम करेंगे तो डबल टाइम लगेगा। फाइनल आंसर इज 16 डेज। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा डिफरेंट है। ए किसी काम को 8 डेज में कर सकता है, बी उसी काम को 7 डेज में कर सकता है। दोनों ऑल्टरनेट काम कर रहे हैं। इसका मतलब पहले ए ने एक दिन काम किया, फिर बी ने एक दिन काम किया, और वो पूछ रहा है कि काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। जब भी ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चन हो, आप ध्यान रखना कि हम लोग 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमें चाहिए कैपेसिटी, ए 8 डेज, बी 7 डेज, 8 और 7 का एलसीएम 56, ठीक है, 8 7 जा 7 8 जा, मतलब ये उनका वर्क हो गया। ए एक दिन में 7 बॉक्स बना रहा है, बी एक दिन में 8 बॉक्स बना रहा है। ये आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आप क्या करना, ए एक दिन में कितने बॉक्स बनाया 7, नेक्स्ट डे बी ने काम किया, कितने बॉक्स बनाया 8, ठीक है। तो 2 दिन का आप कैलकुलेट करना बस। थर्ड पार्ट आप यहाँ देख लीजिए, 2 डेज में कितने बॉक्स बन गए, 2 डेज में 7 और 8 15 बॉक्स बन के तैयार हैं। बनाने कितने हैं 56, तो 15 का टेबल पढ़ लीजिए, 15 4 जा 60, ज़्यादा हो जाएगा 3 जा, तो 6 डेज में कितने बॉक्स बन गए 45 बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट किसका टर्न है, ए का। एक दिन में कितने बॉक्स बना रहा 7, मतलब 6 और 1 7 डेज में कितने बॉक्स बन गए 52 बॉक्स। क्या काम कंप्लीट हो गया, नहीं। 56 बॉक्स बनाने मतलब 4 बॉक्स और बनाने हैं तो 56 हो जाएंगे। और टर्न किसका है, बी का। तो बी एक दिन में कितने बॉक्स बनाता है, बी एक दिन में 8 बॉक्स बना रहा है, तो आधे दिन में 4 बॉक्स बना लेगा। तो 7.5 डेज में 56 बॉक्स बन जाएंगे, काम पूरा हो गया। आपका फाइनल आंसर 7.5 डेज। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी वैसे ही है। एक पाइप है X जो 18 आवर्स में किसी टैंक को भरती है, दूसरी पाइप है Y जो 24 आवर्स में भरती है। अब ये ऑल्टरनेट चालू कर रहे हैं, एक छोड़ के एक। फर्स्ट आवर में फर्स्ट पाइप चालू की, सेकंड आवर में सेकंड, ठीक है। तो ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चंस अभी मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट में करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, हमें कैपेसिटी चाहिए X और Y की, ठीक है। तो X 18, Y 24, एलसीएम कितना हो जाएगा 72, 18 4 जा 72, 24 3 जा 72, मतलब कि X पहले दिन में कितने लीटर भरेगा, एक देर में। X एक घंटे में कितने लीटर भरेगा 4 लीटर। Y एक घंटे में कितने लीटर भरेगा 3 लीटर। कैपेसिटी निकल गई, हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, 2 घंटे का निकालना है, 2 घंटे 2 मिनट जैसा भी। तो 2 घंटे में 4 + 3 7 लीटर्स भर गया, 7 लीटर्स भर गया, और टोटल भरना कितना है 72 लीटर्स। तो आप 7 के टेबल में पढ़िए, 72 तक आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया 20 आवर्स। 20 आवर्स में कितने लीटर भर गए 70 लीटर भर गए। भरना कितना है 72 लीटर, मतलब 2 लीटर और, ठीक है। और टर्न किसका है, टर्न है X का। तो X तो एक घंटे में 4 लीटर भरता है, हमें तो सिर्फ 2 लीटर चाहिए, तो आधे घंटे में 2 लीटर और भर जाएगा, मतलब 20.5 आवर्स में आपका 72 लीटर भर जाएगा, टैंक फुल हो जाएगा। टोटल टाइम इज 20.5 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 15, A is thrice as good as B। A B से 3 गुना अच्छा है। अगर आप डेज में सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे 3 1, और अगर आप वर्क में सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 1 3। देखो इस चीज़ को अच्छे से समझ लो। A 3 टाइम्स अच्छा है, मतलब A B से 3 गुना ज़्यादा काम कर रहा है। अगर ये 1 बॉक्स बना रहा तो ये 3 बॉक्स बना रहा है, ये तो वर्क हो गया। लेकिन कुछ क्वेश्चंस को डेज से सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब कैसे पता चलेगा मैं आपको समझा दूंगा। A 3 गुना बेहतर काम कर रहा है तो उसको 3 गुना कम समय लगेगा, है ना। तो हम इसको रेशियो में लिखेंगे, डेज तो पता नहीं, ये X और एक 3X। और उसने बोला कि A को B से 60 डेज लेस लग रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है 60 दिन कम लग रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन किससे सॉल्व हो रहा है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है डेज से,
ठीक है, फिर से देखिए ए 3 गुना बेहतर है, 3 गुना बेहतर है तो 3 गुना कम समय लगेगा। अगर बी को 3x डेज लग रहा है तो ए को x डेज लगेगा। ठीक है, अब आपको मालूम है उसने बोला ए को 360 डेज कम लग रहा है, तो बी का डे क्या है 3x, ए का डे क्या है x, और डिफरेंस उसने बोला 60, मतलब 2x इक्वल्स टू 60 तो x इक्वल्स टू 30। तो इससे क्या हो गया, x का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब फिर से देख लीजिए, इसी टेबल को हम फिर से बना लें। ए का वैल्यू x मतलब 30 और b का वैल्यू 3x मतलब 90। अब 30 और 90 आपको मालूम है, तो अब आप बेसिक जैसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसे कर लीजिए। दोनों का एलसीएम 90, 33 जा 91 जा। अगर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो इन और एक 4 बॉक्स एक दिन में बना लेंगे। तो 90 बॉक्स कितने दिन बनाएंगे, 90 डिवाइड बाय 4 दैट इज 22.5 डेज। फाइनल आंसर इज 22.5 डेज। न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें।